एपिसोड स्टार्ट होता है और हम हेजू को लीगल फर्म में देखते हैं। वो एक लॉयर के साथ होती है। वो कह रहे होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इशू हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो पार्टी बी के लिए बुरी हैं। धोखे वाले कॉन्ट्रैक्ट शायद इतने बुरे नहीं होते जितना यह कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो हैरान होते हुए सोचते हैं क्या सेनेटर बेक। हम हेजू को देखते हैं वो परेशान होती है। वो आगे कहते हैं एक समय था जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में अनफेयर टर्म्स के बेस पर एक एंगेजमेंट रोकने का प्लान किया था, लेकिन कोई भी लॉ फर्म ऐसे सेनेटर से दुश्मनी नहीं लेना चाहती जिसके बारे में प्रेसिडेंटल कैंडिडेट के रूप पर बातें हो रही हो। सीन चेंज होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दूंगा और कोई साइन लैंग्वेज में यही लाइन रिपीट कर रहा होता है, मैं तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर दूंगा। हम देखते हैं वो हेजू होती है। वो कहती है मूव। वो आगे साइन लैंग्वेज में प्रैक्टिस करती है आई किल यू। फिर वो सोचती है आज रात मैं बेकसाइन को कॉल करूंगी। तभी पीछे से एक पर्सन हेजू को देख रहा होता है। हेजू प्रैक्टिस करते हुए सोचती है मैं इस इमोशन का अपने पास रखूंगी और इसे इसी तरह एक्सप्रेस करूंगी। तभी पीछे से वो पर्सन कहता है हेजू क्या तुम यहाँ हो। तभी वो डेड बॉडीज को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ओ। वो रोते हुए कहता है ना हे क्या तुमने अपना टाइप चेंज कर दिया। हेजू कहती है मैं बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस पर वो पर्सन अंदर आते हुए कहता है प्रैक्टिस। हेजू कहती है सिर्फ इसलिए शायद मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए। इससे वो आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो फिर मैं पहले से ही दूसरी जगह को ढूंढ रहा हूँ, तब तक तुम आराम करो। हेजू सोचती है वो याद नहीं रहा, मुझे भी न्यू जॉब ढूंढने की ज़रूरत है। मैं केवल इंटरप्रेटर का काम कर सकती हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। अगर मैं खुलकर बोल सकती थी तो काम का स्कोप बड़ा हो सकता था। वो पर्सन कहता है क्या तुम अब स्पोक्सपर्सन बेक्साइन की वीडियो के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। इस पर हेजू हैरान हो जाती है। वो आगे कहता है तुमने कहा था उनकी वीडियो टेक्स्ट बुक की तरह हेल्पफुल है, क्या तुमने इसको प्रैक्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि तुम बेक्साइन के साथ एक ही स्क्रीन पर दिखना चाहती थी। हेजू उसे साइन लैंग्वेज में बताती है मुझे अब उसकी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो पर्सन कहता है रियली। फिर हेजू अपनी प्रैक्टिस में लग जाती है और वो मूवी वाले सीन को रिपीट करती है क्या तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझते। वो पर्सन हेजू को देखते हुए सोचता है बहुत अजीब है, नैनी हेजू ऐसे एक्सप्रेशन दिखा सकती है। फिर रात का सीन देखते हैं। हेजू फ़ोन को देखते हुए सोचती है आवाज़ बदलना, फेक फ़ोन नंबर देना, लोकेशन का कोई पता ना छोड़ना। पिछले कुछ दिनों से इस फ़ोन पर कोई भी कॉल नहीं आई, वह तो बहुत अजीब बात है। इस पर बेक्साइन ने भी अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। ऐसा लगता है किडनैपर ने जो कहा वो सच है, कॉल करने वाले का फ़ोन नंबर फेक है। अगर कॉल 10 मिनट के अंदर काट दी जाए तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता। फिर वो 9 मिनट्स का टाइमर सेट करते हुए सोचती है जब टाइमर रिंग होगा मैं फ़ोन रख दूंगी। गलतियाँ मत करो होंग हेजू। इस डिवोर्स डील की सक्सेस के लिए क्या होगा। बेक्साइन आंसर नहीं दे, लेकिन अगर वो ऐसा करे तो क्या होगा। हम देखते हैं हेजू के हाथ काँप रहे होते हैं। वो सोचती है मेडिसिन, मुझे पहले अपनी मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी। ओपोनेंट
कैपेबल है मीडिया को हैंडल करने में और अपनी तीखी ज़ुबान के लिए जाना जाता है। अगर मैं आपकी एक छोटी-सी कमज़ोरी भी एक्सपोज़ कर दूँ, फिर वो सायुन को कॉल करती है और काँपते हुए कहती है, आंसर नहीं दे रहा है। शांत रहो, हम देखते हैं। सायुन कॉल उठा लेता है और बोलता है, आज मेरी वाइफ तुम्हारे हाथों मारी गई। इस पर हेजू खांसती है। बेक्सायुन फ़ोन की तरफ देखता है। हेजू डराते हुए फ़ोन को दूर करते हुए सोचती है, नहीं, मैंने दिखाया है कि मैं घबरा गई हूँ। हेजू, खुद को संभालो। बेक्सायुन बोलता है, तुम शॉक हो गए होगे, क्या तुमने सचमुच अपनी आवाज़ बदल दी? हेजू सोचती है। सायुन आगे कहता है, तो फिर मुझे बताओ कि तुम मेरी वाइफ को तुम कैसे नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। ये सुनकर हेजू के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। हेजू सोचती है, मुझे नेचुरली और जल्दी जवाब देने की ज़रूरत है। एक सेकंड, क्या प्रत्येक कॉल अलग फ़ोन नंबर से नहीं आती? वो यह कैसे समझ गया? बेक्सायुन कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी वाइफ को सुरक्षित रख रहे हो? आज तुम फिरौती नहीं मांग रहे हो? हेजू कांपते हुए हाथों के साथ सोचती है, हाँ, माय वाइफ, माय फुट। नहीं, इस तरह अपना आपा मत खो। अगर मैं बह गई तो मैं हार जाऊंगी। उस मोमेंट का लाभ उठाओ जब वो ध्यान नहीं दे रहा हो। मुझे इस कन्वर्सेशन की डायरेक्शन बदलनी होगी। वो कहती है, तुमने अपनी फियांसे को छोड़ दिया और अपने सिस्टर इन लॉ के साथ मैरिज कर ली। मैं ये एक्सपोज कर दूंगा। तुम शिवलिंग को लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे ले जाते हुए यूज़ करते हो, है ना? और उनमें से एक गायब है। यह कहानी लोगों को पसंद आएगी। किसने सोचा होगा कि स्पोक्सपर्सन बेक्सायुन न केवल परवट है बल्कि एक तरह का कचरा भी है। सायुन कहता है, तुम क्या चाहते हो? हेजू सोचती है, यह सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो फ़ोन पे कहती है, इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए उससे डील कर लो। सायुन कहता है, साफ साफ कहो। हेजू कहती है, होंग हेजू को छोड़ दो, अपनी पहली फियांसे को वापस लाओ, सब कुछ वैसा ही लौटा दो जैसा पहले था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।